अ, आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, राजा पूजे देश में पंडित देश विदेश। हाँ, राजा कितने भी गुणवान हो उसकी पूजा तो होती है, लेकिन अगर ब्राह्मण और अधिक गुणवान है तो उसकी विदेशों में भी पूजा हो जाती है। तो एक कथा ऐसी आती है कि 3 ब्राह्मण थे। तो तीनों ब्राह्मण क्या करते थे, हालांकि ब्राह्मण होना ही सब कुछ नहीं, ब्राह्मण जाति में जन्म लेना सब कुछ नहीं, ब्राह्मण के गुण भी होना चाहिए। तो 3 ब्राह्मण ऐसे थे, उनने संस्कार पाए नहीं थे, किसी प्रकार का उनमें ऐसा गुण था ही नहीं। तो बस वो अपना जीवन भर, जब तक उनकी युवावस्था रही, जब तक कि वो अपना कहीं भी किसी से भी लड़के छीन लेना है, ताकत के बल पे अपना उदर पोषण करना। लेकिन ये सब अवस्था एक साथ एक से कभी नहीं रहती। एक समय जब उनका बुढ़ापा आया, बुढ़ापा का समय नज़दीक आने लगा, तो उन्होंने कहा यार अपना तो उम्र भी समाप्त होने लगी, अब तो बोले अपने में ताकत भी नहीं कि किसी से छीन करके अपने खा लें। तो शायद एक बार कहीं मंदिर में उन्होंने जाके चलते चलते, जिस भाव से भी उन्होंने कथा सुनी होगी, तो उनने इतना सुना था एक दोहा, राजा पूजे देश में पंडित देश विदेश, है ना। तो बोले हैं हमने सुना है कि चलो हमारे संस्कार खराब हैं, ये तो सबको मालूम है, ऐसा करें ना, विदेश चलते हैं और जात के ब्राह्मण तो हैं, परदेश में जा कर के कम से कम अपना उदर पोषण तो होगा। तो ये तीनों ब्राह्मण पहुंच गए परदेश में, बढ़िया सुंदर तिलक लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, पीली धोती पहन लिए, लेकिन इनको ये भी मालूम नहीं था कि राम की सीता कौन लगती थी। तो अब इधर भूख तो जोर से लगी है, विदेश में पहुंच चुके हैं, कैसा करें, कहीं ना कहीं तो रात्रि में विश्राम करना पड़ेगा, भोजन तो मिलना चाहिए। तो एक राजा के दरबार में पहुंच गए तीनों ब्राह्मण वेश में। ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन भले ही आता नहीं था। अब जैसे ही पहुंचते हैं राजा के यहाँ, तो सामने मंत्री खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड सब खड़े हुए हैं। उनने देखा, दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, बढ़िया सुंदर तिलक लगा हुआ है, जनेऊ पहने हैं। ऐसा करो, उन्होंने तीनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया। राजा के गार्डों ने, प्रणाम महाराज जी थे भी, कहते हैं खुश रहो खुश रहो। चलो कम से कम इतना तो आता था उनको। अब इसके बाद में उन्होंने पूछा, राजा के मंत्रियों ने, कहाँ से आ रहे हो ब्राह्मण देवता। तो एक ने जल्दी जल्दी में बोल दिया, हम बोले अन्यत्र गांव से चले आ रहे हैं, बोले भजन करते हुए, पूजन करते हुए, प्रवचन देते हुए। तो दो को ऐसा लगा कि इसने कहाँ बोल दिया ऐसा, हमारा साथी ने ऐसा। लेकिन अब वो कहते हैं ना, मुख से निकली हुई जबान और धनुष से निकला हुआ तीर, ये कभी वापस नहीं आता, इसलिए सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। अब ये घबरा गए, बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन ये दोनों भी घबराए, साथ में बोलने वाला भी घबरा गया, कैसा करें। मंत्री बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई, कि हमारे राज दरबार में, राजा के दरबार में इतने विदेश से पहुँचे हुए ब्राह्मण हुए आए हैं। तो उन्होंने जाके राजा को बताया। महाराज जी बोले, राजन, कोई 3 ब्राह्मण आए हैं, अच्छे विद्वान हैं, वो रात्रि में विश्राम भी करना चाहते हैं और बढ़िया सुंदर प्रवचन भी देते हैं। तो बोले एक काम करो, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस राजा के यहाँ ब्राह्मण आए और उसका सम्मान ना हो, तो वो भी राज दरबार किस काम का। राजा ने तुरंत बुलाया और मंत्री से कहा कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज राजा के दरबार में 3 ब्राह्मणों का सत्संग होने वाला है, सुंदर प्रवचन होने वाला है। अरे ये तीनों की तीनों घबरा गए, भगवान कहाँ की कहाँ हमने ये प्रवचन की बात निकाल दी है। अब इसके बाद में क्या होता है, पूरी राज दरबार में अपने ग्राम की जनता, नगर की जनता पहुंच गई दरबार में। अब तीनों ब्राह्मणों का हो रहा है भोजन। तो भोजन हो रहा है, तो मंत्री इनको बढ़िया सुंदर भोजन परोस रहा है कि चलो ब्राह्मण का सत्कार कैसे होना चाहिए। तो मंत्री ने कहा, महाराज जी ये बताएं, इतना सुंदर भोजन बना है आपके लिए और थोड़ी देर के बाद आपका सत्संग होगा, बढ़िया सुंदर आपका मंच लगा हुआ है, व्यासासन लगा दिया गया है, क्या सुनाओगे आप। अब इनको तो कुछ भी नहीं आता था, जल्दी जल्दी में इनने अपने वो बोल दिया था झूठ कि हम कुछ सुनाते हैं कह के।
तो मंत्री ने कहा सुनाओ ना महाराज जी, क्या सुनाएंगे, थोड़ा सा भी तो हमको नुक्सा बताओ, क्या सुनाएंगे आप दरबार में। तब ये डर के मारे कहते हैं सुना देंगे जी, बिल्कुल सुना देंगे हम। तो बोले कुछ तो सुनाओ। तो एक ने कहा कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा भाई, सुनाना ही पड़ेगा। तो एक डर के मारे कहता है क्या बताऊं जी, कहे मेरे को हारमोनियम बजाते आ जाती है। अच्छा, दूसरे वाले ब्राह्मण आपको क्या आता है, तो बोले ढोलक। और तीसरे वाले तो बोले मेरे को करताल, जबकि उनको ना ढोलक बजाते आती थी और ना हारमोनियम बजाए ना करताल बजाते आती थी, लेकिन डर के मारे उनने ये भी बोल दिया। अब क्या होता है कि हारमोनियम ला करके मंत्री ने सामने रख दिया। सुनाइए महाराज श्री, क्या सुनाएंगे आप इसमें से, कौन सा कीर्तन सुनाएंगे, कौन सा प्रसंग सुनाएंगे, रामायण से सुनाएंगे कि महाभारत से। तो कहा सुना देंगे ना जी। तो बोले सुनाइए। अब उन्हें जैसे तैसे अपना पपीरा चलाया, धम्मन को खींचा और सुनाया। उसने एक ही प्रसंग सुनाया, राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, और आगे सुनाओ महाराज जी। हाँ बस सुना तो रहे, राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, और हाँ राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। अरे अच्छा, चलिए आपने तो बढ़िया सुंदर प्रसंग सुनाया। ढोलक वाला बोले आप कौन सा बोल निकाल रहे हैं इसमें से, आप भी सुनाइए कुछ। तो ढोलक वाले ने निकाला। करताल वाले से पूछा पहले दूसरी बार में कि आप क्या सुनाएंगे। इन्हें तो राजा पूछेगा क्या कहूंगा, ये सुनाए फिर आप। तो उनने भी करताल से एक बढ़िया सुंदर आवाज निकाला, ऐसी कब तक चलेगी, ऐसी कब तक चलेगी। ये करताल से उनने बढ़िया आवाज से निकाला, ये ऐसी कब तक चलेगी। और ढोलक वाले तुम सुनाओ। तो ढोलक वाले ने सुनाया, उसने भी बोल निकाला, जैसे इनकी गति वैसे मेरी गति। बोले वाह, बढ़िया सुंदर सुना रहे हैं आप तो। कहा बहुत पहुंचे हुए बोले ब्राह्मण हैं आप, बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं आप। चलिए बस, अब थोड़ी देर के बाद इनका भोजन हुआ। राजा जी बाजू में बैठे, ये मंचासीन हुए, पूरी नगर की जनता ने इनको प्रणाम किया। हाँ, राजा ने कहा शुरू हो जाए महाराज जी। शुरू हो जाए महाराज जी। तो फिर उन्हें हारमोनियम खींचा और सुनाया, शुरू किया। राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, और करताल वाला उनने भी शुरू किया, ऐसी कब तक चलेगी। ढोलक वाले ने बोल निकाला, जैसी इनकी गति वैसे मेरी गति। नगर की जनता कहती आगे और सुनाइए। तो बोले सुना तो रहे, राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। ये कहता है ऐसी कब तक चलेगी। तीसरा कहता है जैसी इनकी गति वैसे मेरे गति। राजा समझ गया, नगर की जनता समझ गई ये ढोल की पोल है। राजन, नगर की जनता ने कही राजन हमारी निद्रा खराब करना था, तो बोले आपने ऐसे को क्यों बुलाया और हमें भी क्यों आप आकर के यहाँ पे हमको निमंत्रण दिया। नगर की जनता तो नाराज होकर के भाग गई। राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा मंत्री, इनको तीनों को कहा तुरंत फांसी लगा दो, ये ढोंगी हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये लगता है कहीं ना कहीं के चोर हैं। बस राजा ने इतना क्या कहना। इसके बाद में फिर वो मंत्री ने सोचा कि राजा ने तो आदेश दे ही दिया है कि इनको मार डाला जाए, पर मैंने सुना है कि ब्राह्मण की हत्या भी एक जघन्य अपराध है। हैं तो ब्राह्मण बड़े भोले भाले हैं, भले कुछ नहीं आता जाता, इनने अपने पेट भरने के पीछे कुछ न कुछ आकर के यहाँ पे बोल दिया है। चलिए, तो फिर मंत्री ने संभाला इस बात को। देखिए राजन, नगर की जनता तो खैर जा चुकी है, और आगे और सुनाने वाले थे, लेकिन आपने इनको समय दिया ही नहीं। बोले क्या सुनाने वाले थे, ये राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, ये कोई कथा है। बोले जी हाँ। बोले जब मैं इनको भोजन करा रहा था उस समय इनने इस प्रसंग का मुझे उत्तर भी दिया था। बोले कौन सा। बोले राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, ये अयोध्या कांड का प्रसंग है। बोले कैसे। बोले जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, सीता साथ में लक्ष्मण जी भी गए, तो सुमंत ने जब इनको वनवास की ओर छोड़ करके आया और जैसी खाली रथ लेकर के वापिस होते हैं, तो सुमंत ने सोचा कि राजा ने तो कहे थे कि इनको वापस ला लेना,
ये तो आई नहीं। अब जब जब मैं जाऊंगा मेरे से पूछेंगे, राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, ये सोच करके सुमंत बार बार सोचते चले आ रहे हैं। यही प्रसंग सुना रहे थे, बोले ये तो हारमोनियम वाले। अच्छा हैं, ऐसी बात है? बोले जी हाँ। और बोले ये ऐसी कब तक चलेगी, ये कहाँ का प्रसंग है? बोले लंका कांड का है। बोले कैसे? तो बोले जब वो रावण ने सीता का हरण करके ले गया तो विभीषण ने कहा भैया तुमको कोई दूसरी और नारी नहीं मिली थी, तुमने तो बहुत जघन्य अपराध किया है। अरे वो परम अवतार साक्षात भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, शक्ति है, आप उनसे बैर ना करो, जैसा लाए वैसा वापस कर दो, ऐसी कब तक चलेगी तुम्हारी, नहीं तो पूरा वंश नाश हो जाएगा। ये लंका कांड का प्रसंग ये सुना रहे थे बोले करताल वाले। और ये ढोलक वाले, तो ढोलक वाला सुना रहा था जैसी इनकी गति वैसे मेरी गति। क्या हुआ, किष्किंधा में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने सुग्रीव को जब मिलाया, सुग्रीव से व्यथा पूछा तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी को बाली ने हरण करके अपने घर में रखा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं मेरी पत्नी को भी तो कोई चुरा करके ले गया है। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु जैसे आपकी गति वैसे मेरी गति। यह प्रसंग ये सुना रहा था किष्किंधा कांड का। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मैं तो समझे नहीं, बोले कि इतने विद्वान ब्राह्मण है। कहा अरे, फिर बड़ा प्रणाम किया राजा ने उनको, नतमस्तक होकर के नाना प्रकार की मुद्राएं उनको अर्पित किया, दान में दिया, और बड़ी चैन की निद्रा सोए। तो कभी कभी हमारे जीवन में अगर कुशल मंत्री रहे जी, तो कभी कभी हमारी जो नैया है वो पार भी हो जाती है, अन्यथा हम डूब भी जाते हैं। तो मंत्री ने कहा राजन एक काम करिए, कृपा करके आप इनको सोने का प्रबंध मुझे आदेश दीजिए, इनको विश्राम करवाता हूँ। और जैसे विश्राम कराने के लिए मंत्री ने ले गया और कहा एक काम करिए पंडित जी, प्रातः काल की बेला में आप जल्दी से यहाँ पे चले जाना, हाँ, क्योंकि कल दूसरा फिर सत्संग होगा तो फिर क्या कहोगे, आपकी रानी पूछेगी तो क्या कहूँगा। तो आप कम से कम, तो बड़े प्रसन्न हुए वहाँ पे ब्राह्मण लोग, और इसके बाद में वहाँ से कुछ दान लेकर के चल दिए।